अरबा रुपये का होंदा है। वज़ीर आला साहब की जिहड़ी बेटी है वो जी रजाना बाहर पढ़न जाती है, रजाना बाहर आती है। और गरीब का बच्चा तो एक सरकारी स्कूल च नहीं पढ़ सकता। गरीब के बच्चे को पेंसिल होंदी तो कापी नहीं होंदी, तो कापी होंदी तो पेंसिल नहीं होंदी। किया जाए कोई जो मिसाइल हमने गौरी, शाहीन, बाबर जो बनाए हुए हैं वो अपने लोगों पे चला दें ताकि आवाम एक ही दफ़ा मर जाए और बार बार उनको मरने की जो है वो ज़हमत ना करनी पड़े। मेरे सो कैसे की करिए, बच्चों लैके कितने चले जाइए, खुदकुशी करिए। सानू आटा नहीं मिल रहा, ना सानू बाजार चो मिलता, ना सानू पैसा ना मिलता, ना सानू फ्री मिलता, किधर चले जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं मकसूद कैफ़ी। इस वक्त मैं इलाहाबाद के अंदर मौजूद हूं जहां पर मुफ्त आटा फराम किया जा रहा है। इंतहाई यहाँ पे बदनज़मी देखने को मिल रही है। सुबह से ख़वातीन है जो वो लाइनों के अंदर लगी हुई हैं, ज़लीलो ख्वार हो रही हैं। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। इनके कहना है कि यहाँ पे जो सिफारशी हैं उनको आटा फराम किया जा रहा है, बाकी जो ख़वातीन है वो सुबह से हम यहाँ पे खड़ी हुई हैं। यहाँ पे जो बदनज़मी है वो भी देखने को आई है, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से 6 से जो 7 ख़वातीन हैं वे बेहोश होकर गिर पड़ी, जिनको अभी अभी रेस्क्यू किया गया है। तिब्बी इमदाद के बाद उनको घर रवाना कर दिया गया है। तो ख़वातीन अपील करती नज़र आई हैं मोहसिन नकवी से, जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, कि अगर आटा देना ही है तो कम से कम हमें इज़्ज़त के साथ दें। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि लाइनों के अंदर हमें ज़लीलो ख्वार किया जा रहा है, एक तोड़ा दिया जा रहा है। जो सिफारशी हैं वो 2-2, 3-3 तोड़े लेके जा रहे हैं। कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिनको मैसेज आया हुआ है आटे का, लेकिन जब वो यहाँ पे पहुँचती हैं तो उनको कहा जाता है कि आपका आटा जा चुका है, जबकि उन्होंने लिया नहीं होता। यहाँ पे मोहसिन चौधरी साहब हमारे मकामी सहाफ़ी हैं, वो सुबह से यहाँ पे कवर कर रहे थे आटा पॉइंट्स को। इनसे बात करते हैं। जी मोहसिन चौधरी साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल है ओवरऑल यहाँ पे? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मकसूद कैफ़ी साहब, आप यहाँ पे जो है वो आपने आवाज़ उठाई। यहाँ पर जो है वो ये जो मुफ्त आटे का पॉइंट बनाया गया, यहाँ पर शदीद जो है वो धक्कमबेल हम देख रहे हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से कोई खातर खा इंतजाम नहीं किए गए। यहाँ पर जो सुबह से यहाँ पर ख़ातीन हैं वो लाइनों में लगी हुई हैं और जिस वजह से शदीद जो है वो अफरा तफरी का यहाँ पे हम समा देख रहे हैं। अब एक तो रोज़े हैं, जो ख़ातीन हैं ख़ास तौर पे, आदमियों की भी ऐसी सूरत हाल है। ख़ातीन जो है वो रोज़े की हालत में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तकरीबन कुछ 7-8 जो औरतें हमने देखा है कि वो बेहोश होकर गिर गई हैं। अब मेरे हाल में इंसानियत की इससे ज़्यादा तज़लील क्या हो सकती है कि अगर आपने आटा देना है, जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है, जो लोगों ने अपने बच्चों को खिलाना है, वो भी उनको मुयसर नहीं, और अगर आटा आप उनको नहीं दे सकते तो खुदारा ये इनका कोई प्रॉपर आप इंतज़ाम करें। दुकानों पे आप चाहे कीमत नहीं दे लें। यहाँ पर हमने ये भी देखा है, लोग ये कह रहे हैं कि हमें आटा, हमें कीमत ले के, हमें पैसे ले के दिया जाए, लेकिन आटा हमें दिया जाए। अपने बच्चों को हम जो है वो खाना कैसे खिलाएँ? और सुबह से हमने यहाँ पर देखा है कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं। यहाँ पे जितने भी इंतज़ामिया है वो बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं कर रहे। कोई किसी किस्म का यहाँ पे जो है वो हमने देखा है कि शहरियों को सहूलत नहीं दी जा रही। यहाँ पे औरतों की, लोगों की, ये भी किसी की माएँ बहनें हैं। चौधरी साहब, यहाँ पे एक सहूलत तो नज़र आई है। जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो हमें बताया गया कि जो पुलिस एहलकार यहाँ पे तैनात है, उन लोगों ने यहाँ पे औरतों पे तशद्दुद किया है, मर्दों पे तशद्दुद किया है। ऐसी कोई सूरत हाल है यहाँ पे? जी बिल्कुल, ये हमने ये छोटी सी ये बच्ची है, तो पुलिस के रवैये की बात कर रहे हैं तो पुलिस का इंतहाई गैर मुनासिब रवैया है। यहाँ पर जो है वो लोगों को बजाय सहूलत उनके लिए पैदा करे, यहाँ पर इस बच्ची को पुलिस वालों ने इसके ऊपर तशद्दुद भी किया है। इस बच्ची को थप्पड़ भी मारे हैं कि ये आटे की लाइन से ये बाहर आई है। इस मासूम बच्ची की, ये भी किसी की बेटी है, किसी की ये शहजादी है, किसी की परी है कि वो 6-7 साल की बच्ची, यकीन करें कि मेरे हाल में अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कि कोई छोटे से बच्चे जो है वो यहाँ पे लाइनों में लगे हुए हैं। उसकी वालदा बेहोश हो के, वो गूंगी है उसकी वालदा, वो बच्चे अभी मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि वो गूंगी, उससे बोला नहीं जा रहा, तो उन्होंने बच्ची को यहाँ पे आटे के लिए खड़ा किया हुआ है। और इससे ज़्यादा इंसानियत की तज़लील क्या हो सकती है कि ये पूरे जो इलाके की जो माएँ बहनें हैं, ख़ातीन हैं, उनको यहाँ पे लाइनों में लगा रखा है। और यकीन करें आप ये देख लें कि यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। पता नहीं ये औरतें कैसे खड़ी हुई हैं रोज़े की हालत में। इनकी इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि यहाँ पे नाकाबिले बयान है। तो मेरे हाल में ये अगर इनको जलील ही करना है तो मेरे हाल में ये जो हमने जो एटम बम बनाया हुआ है वो इन्हीं लोगों पे चला देना चाहिए। ये जो पाकिस्तानी है जो आटे की लाइनों में अगर आटा नहीं मिल रहा, इससे ज़्यादा और क्या हमारी बेबसी हो सकती है? साहब, हम कोशिश करते हैं बच्ची से बात करने की। बेटा क्या नाम है आपका? आमना। आमना बेटा, आपको मारा है इधर पुलिस वालों ने? यस। क्यों मारा है? मैं आटे की लाइन में खड़ी हुई थी तो मैं आंटी ने कहा बाहर चलो जो लेने के लिए थे, पुलिस वाले ने मुझे बाहर निकाल दिया धक्का मार। फिर मारा आपको? यस। ये देखिए जी, बच्ची कह रही है कि मुझ पे तशद्दुद किया गया है। ये इंतहाई अफसोसनाक लम्हा है। ये एक छोटी सी मासूम बेटी है जिस पे तशद्दुद किया गया है। मोहसिन नकवी साहब, वज़ीर आला पंजाब साहब, कुछ खुदा का खौफ करें। आपको चंद दिन के लिए इक़्तिदार मिल गया है तो होश के नाखून ले आप। इस
तरह इन भेड़ बकरियों की तरह सलूक किया जा रहा है। यहाँ पर खवातीन है जो मर्द हैं, हजरात है जो हकदार हैं आटे के लिए, लेकिन जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मोहसिन साहब, मजीद अब यहाँ पे क्या बेहतरी आ सकती है? मेरे हाल में यहाँ पे कोई बेहतरी नहीं आएगी। इंतजामिया की तरफ से कोई भी यहाँ पे रिस्पॉन्स हम नहीं देख रहे। यकीन करें कि ये औरतें जो हैं वो खड़ी हुई हैं, उनकी हालत देख के अफसोस हो रहा है हमें। बासियत पाकिस्तानी, बासियत शहरी, बासियत बेटा, यहाँ पे हमें शर्म आ रही है कि ये जो हमारी माएँ बहनें हैं ये लाइनों में लगी हुई हैं। ये एक तोड़े के लिए, दो तोड़ों के लिए ये सुबह से लाइनों में खड़ी हुई हैं और इनकी हालत जो है वो देख के तरस भी आ रहा है और रोना भी आ रहा है कि इस हालत में हम पहुँच चुके हैं कि हमारे मुल्क में आटा नहीं दिया जा रहा। इससे ज़्यादा हम तवक्को क्या कर सकते हैं? इन हुक्मरानों से हम ज़्यादा, इससे ज़्यादा हम क्या मांग सकते हैं कि हमें आटा नहीं दिया जा रहा? और अगर आटा नहीं मिलेगा हम खाएंगे कहाँ से? और अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो मेरे ख्याल में उससे बेहतर है कि आवाम को वैसे ही जो है ना वो मार दिया जाए। कोई जो मिसाइल हमने गौरी, शाहीन, बाबर जो बनाए हुए हैं वो अपने लोगों पे चला दें, ताकि आवाम एक ही दफ़ा मर जाए और बार बार उनको मरने की जो है वो ज़हमत ना करनी पड़े। मेरे ख्याल में एक ही दफ़ा मार दिया जाए। अब जो जितने भी हमारे सियासतदान हैं उनको अपनी सियासत से फुर्सत नहीं, उनको अपने जलसों से फुर्सत नहीं, उनको अपनी जो है वो बाकी मामला से फुर्सत नहीं। ये लोगों की हालत देखें। ये है पाकिस्तान, ये आप 21वीं सदी 22वीं सदी का ये पाकिस्तान है। ये लोगों को आप इंसाफ दे रहे हैं, ये लोगों को आप यहाँ पे जो है वो सहूलियत दे रहे हैं। इन लोगों को किसी ने, इनका क्या कसूर है? इनका ये कसूर है कि ये यहाँ पे आटा मांगने आए हुए हैं। ये देखिए उधर जो ट्रक खड़े हुए हैं वहाँ पे भी मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो देखें भगदड़ मची हुई है। वहाँ पे भी जो बदनज़मी का शिकार है, दो तीन तोड़े एक शख्स को दिए जा रहे हैं, खवातीन को दिए जा रहे हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनको बिल्कुल एक भी तोड़ा यहाँ से नहीं मिला। ये माँ जी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। माँ जी कहाँ से आई हैं आप जी ठीक मोड़ से आए हैं। अच्छा, ठीक मोड़ तो आए जे थे, कोई मिला तोड़ा तो नहीं जी, एक भी तोड़ा नहीं मिला। मैं तो है भी देवा, बच्चे छोटे छोटे बच्चे। किस दिन देते आ रहा है जी? आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है, तोड़ा नहीं मिला। दिन उठे गए थाने से। अच्छा, उठे गए, उठे भी नहीं मिला। मैसेज भी आ गया। हाँ जी, काल लेके आए जे, मैसेज आया तो मैं तो सारे ने पुत्र नहीं देंदे पैसे देखने, लत्तां थक गईਆਂ खलो खलो के इंज जिवें छरगे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? भाई मैं भागी हालो आई हाँ। ਭਾਗੀ ਆ? कंगनपुर ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਜੀ? मैं सुबह दी आई हाँ, रोजा है मेरा ते मैसेज ਇੱਥੇ ਸਪਾਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ हाँ ਰਾਸ਼ਨ एवें है भाई, सिफारिशां नहीं देंदे पैन, कोई आटा नहीं मिलता पे, कोई कुछ नहीं हैगा। अच्छा। ते आ मेरा मैसेज भी आया ते अगो खाया ते अगो लड़न आंदे ने, गल पैंदे पैन। ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ। ये तो ਅਸੀਂ आए हैं तो की फायदा साडे आके खड़े होंदा। कल ਅਸੀਂ आए तो कहंदे 2 दिन बाद आ जाओ, परसों आए तो फिर 2 दिन बाद। ਅਸੀਂ रोज आके खड़े रहिए, सानू भी घर कोई काम, साडे भी बच्चे हैगे ने। ਤੁਸੀਂ इंज ते ना जलील करो। उंज वजीर आजम पंजाब ने इन्ना आटा भेजा, किन्ना वास्ते भेजा? कईयां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਤੋੜੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 6 ਤੋੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈਏ, ਚਲੋ ਸ਼ੇਰ ਦੋਸਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੰਬੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੋਰੋਂ ਆਇਆ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਮੋੜ ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਟਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ? ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ? ਆਟਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰਚੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਆਟਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਟਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ।